हेलो दोस्तों, जीवन साथी मैट्रिमोनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माधुरी जी का प्रोफाइल आज आप देखने वाले हो। इनका नाम है माधुरी और उन्होंने जो बताया हम आपको बताने जा रहे हैं। इनकी शादी हो गई और शादी के बाद इनको 2 बच्चे भी हो गए और इनका ऑपरेशन भी कर दिया गया। तो अब आगे इनको बच्चे नहीं होने वाले हैं। 2 बच्चे हैं इनको, मगर लड़का है लड़की है कुछ इन्होंने नहीं बताया है और कुछ बातें यहाँ पे लिख के नहीं भेजी है, मगर कॉल पे बातचीत हो गई है। तो जो इन्होंने बताया वो हम आपको बताते हैं और लिख के जो भेजा है वो तो आप खुद पढ़ेंगे ही। तो इनकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और इनका बाद में ऑपरेशन हो गया। तब तक इनका सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे जैसे बच्चे इनका वक्त बच्चों के साथ बीतने लगा और घर में इनका महत्व कम होने लगा, ऐसा इनका मानना है। हो सकता है कि इनका वहम हो, क्योंकि मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये मेरा निजी मैं बता रहा हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मत है। तो हो सकता है कि घर में बैठे बैठे बच्चों को संभालते संभालते इनको ऐसा लगा होगा कि मेरा महत्व इस घर में नहीं रहा और सभी लोग मुझे इसलिए बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, इनकम मैं नहीं कर रही, या पहले ये जॉब कर रही थी, शादी से पहले ये जॉब करती थी, फिर शादी के बाद इन्होंने जॉब छोड़ दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इनका लव मैरिज था, मगर सबकी मर्ज़ी से इन्होंने शादी करी थी अपने माता पिता को बता के वगैरह। तो बाकी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मगर ये पहले जॉब करती थी, बाद में इन्होंने जब बच्चे हुए तो इनका ये घर में ही रहने लगी और जॉब वगैरह छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ये घर में रहने लगी, इनके जो सास ससुर थे, घर वाले जो है, उन्होंने इनको ताने मारना शुरू कर दिया। उनका कहना ये था कि हमारा जो बेटा है, इनके जो हस्बैंड है, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और तुम सिर्फ खाती हो, कुछ काम नहीं करती हो, कमाती नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनको धीरे धीरे ये उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी, इनको गुस्सा आने लगा और तभी इन्होंने ठान ली कि मैं खुद के दम पे मेरा कुछ ना कुछ करके ही रहूँगी। मगर घर वालों की, इनकी और इनके पति की जमी नहीं और इन्होंने 7 जन्म का साथ निभाने के लिए शादी करी थी, मगर बीच में ही इनके संबंध टूट गए। और भले ही कोर्ट से इन्होंने तलाक नहीं लिया है अभी तक, मगर तलाक इनके मन से तलाक हो गया है, दोनों फैमिली की तरफ से तलाक हो गया है। और दूसरी शादी करने के लिए इनके घर वालों ने भी बोला है कि चलो जाओ, तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा, तुम तो काम नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो, ऐसा वैसा बोल दिया। इनके जो बच्चे थे वो पति के पास है, इनके घर में है। इनको भी लगा कि चलो मेरे साथ आएंगे तो उनको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, ठीक है, वो इन्हीं के साथ रहते हैं तो सुखी तो रहेंगे बच्चे। तो इन्होंने घर छोड़ दिया। इन्होंने घर छोड़ने के बाद ये मायके आ गई, मगर पति नहीं आया इनको मनाने को। इन्होंने वेट किया मगर पति नहीं आया, ना ही उनके घर वाले आए। फिर इन्होंने कॉल किया, उन्होंने कट कर दिया। एक बार ये अपने माता पिता के साथ भी उनके घर में जाके आई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बड़ा झगड़ा हो गया और तब से ये फिर वहाँ नहीं गई। इन्होंने खुद ने अपना एक बिज़नेस चालू किया, एक वर्कशॉप चालू किया और इनका सपना था कि मैं खुद के दम पे कुछ करके रहूँगी, जो इन्होंने अब कर दिया है। अब वो इस मुकाम पे है माधुरी जी कि जो चाहे कर सकती है। अब इनके पास गाड़ी है, बंगलो है, खुद के दम पे किया हुआ है और सब कुछ है, कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और इनको लगने लगा है कि चलो, वो अगर शादी करता है, वो अगर अपनी फैमिली बसाता है, तो मैं क्यों चुप रहूँ और मैं अकेली क्यों रहूँ, मैं अकेले क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। एक तरह से ये इनका भी सोचना बहुत सही है, क्योंकि उसने तो शादी कर ली और वो अपना घर बसा रहा है, वो सुखी है। ऐसी बात नहीं है कि वो दुखी होगा तो आपको अच्छा लगेगा, मगर वो अपने बारे में सोच रहा है, आप उसके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। तो इन्होंने फैसला कर लिया है
कि एक अच्छा रिश्ता देख के मैं शादी कर लेती हूँ। अब इन्होंने जो कारोबार खड़ा किया है, तो ये इनका दूसरा कहना ये है कि उनके घर वालों के ताने सुनने के लिए या उसके नीचे झुकने के लिए मुझे नहीं जाना है उधर। मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी। अगर आना है तो वो खुद मेरे घर में आ जाए। और ये अपने माता पिता के पास भी अभी नहीं है। दूसरी नहीं तो आपको लगेगा कि ये उनके माता पिता के पास रहती है तो वहाँ जाना होगा। नहीं, ये खुद इन्होंने गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लिया है, वो यहाँ पे ये रहती है। और इनको कोई अपना चाहिए जो 7 जन्म का साथ दे सके, ऐसा कोई बंदा इनको शादी के लिए चाहिए। तो ये प्रोफाइल लिव इन रिलेशनशिप के लिए नहीं है दोस्तों, और ना ही सिर्फ शादी के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रहे जब आप अप्लाई करते हो तो दूसरा कुछ लिव इन वगैरह कुछ मत लिखिए। बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट में लिख देते हैं। तो फ्रेंडशिप करोगी क्या, कोई बोलता है कि मुझसे दोस्ती करो। तो ऐसे जो जिस प्रकार का रिश्ता है उस प्रकार की कमेंट अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। हर वीडियो के नीचे आप दोस्ती दोस्ती ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। तो इनका चलो हम डिटेल देख लेते हैं जो भी इन्होंने भेजा हुआ है। इनको घर जमाई चाहिए और आगे जाके इन्होंने पहले ही बता देने को कहा है कि आगे जाके इनको बच्चा होने वाला नहीं है। तो ये बात एक्सेप्ट करने वाला जो है वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। चलो हम देख लेते हैं इन्होंने जो जो चीज़ें भेजी है, हम पढ़ते हैं। और आपको अगर रिश्ता अच्छा लगे तो अप्लाई ज़रूर करना। और दोस्तों, ये डिटेल पढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले और हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा ले। और दूसरी एक चीज़ है, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, वीडियो तो आप देखते हैं, बायोडाटा तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, मगर उनके अगर कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, फेसबुक पेज की लिंक्स वहाँ पे दी हुई है। हमसे जुड़ जाइए वेरियस प्लेटफॉर्म पे और अपने लिए अच्छा सूटेबल रिश्ता आने का वेट करिए। हो सकता है कि किसी की शादी 1 हफ्ते में हो सकती है, तो किसी की शादी को 1 साल भी लग सकता है। मगर हमारा प्रयास यही रहता है कि आपकी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और आपको एक अच्छा साथी मिल जाए। तो इन्होंने भेजा है कि मेरा नाम है माधुरी और मैं मैरिड हूँ, बिजनेस वूमन हूँ और मैं एक बिज़नेस हैंडल कर रही हूँ। और मेरा जो पति है मेरे साथ नहीं रहता है। मेरा गोल ये है कि मैं बिज़नेस बहुत बड़ा करना है मुझे, और मैं हमेशा ट्रैवलिंग करती रहती हूँ उसके लिए। और मेरा खुद का वर्कशॉप है, 30 वर्कर्स मेरे वर्कशॉप में जॉब करते हैं। और मेरा खुद का बंगलो है, 2 गाड़ियाँ हैं, देखो 2 कार हैं इनके पास, और एक फार्म हाउस है। और इनको घर जमाई के लिए एक रिश्ता चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इनकी उम्र है 40 से ज़्यादा, 40+ इनकी एज है। 5 फीट 4 इंच इनकी हाइट है। इन्होंने MBA किया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स इन्होंने किया हुआ है। और ये पति से अलग इनका खुद का मकान है। और इनको हर महीने 2 लाख इनको सैलरी मिलती है। सैलरी नहीं है, वो बिज़नेस में इनको इनकम होता है। तो इनको एक घर जमाई चाहिए। इनको बच्चा नहीं हो सकता है भविष्य में, ये भी उन्होंने बता दिया है, वो भी आप जान लीजिए। और इनके बिजनेस को संभाल सके ऐसा कोई चाहिए, जोड़ीदार घर जमाई चाहिए, साथी चाहिए जो इनका बिजनेस भी हैंडल कर सके। और आखिर में इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि इनको हर महीने के 2 लाख मिलते हैं। भले 2 लाख इनको मिलते हो, मगर जो भी इनका पार्टनर बनेगा उसको आधा हिस्सा देने को ये तैयार है, प्रॉपर्टी का नहीं, इनकम का। तो प्रॉपर्टी जो है वो इन्हीं के नाम पे रहेगी, माधुरी जी के, इन्होंने खुद ने जो खड़ा किया है। मगर 2 लाख से आधा अगर करते हैं तो 1 लाख आपको हर महीने मिल जाएंगे, अगर इनका हाथ आप थाम लेते हो और इनके साथ बिजनेस संभालते हो। और हमारी गारंटी है कि जब अगर आपको अच्छी तरह से इनका बिजनेस हैंडल आप कर सके तो अभी 2 लाख इनको मिलते हैं, हो सकता है कि वो बढ़ के दुगना हो जाए, 4 लाख मिलेंगे और आपको भी 50% यानी 2-2 लाख हर महीना मिलेंगे। इनको 2 लाख, आपको 2 लाख मिल जाएंगे, हो सकता है। तो एक अच्छा प्रपोज़ल है,
आप सोचिए, सीरियसली सोचिए इसके बारे में, और अगर आपको ठीक लगे तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर ठीक नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरे कई सारे रिश्ते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए सभी वीडियोज़ का, सभी प्रोफाइल्स का जो आपके लिए मैच करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।